हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ क्लास 12। ठीक है। देखिए बेटा, मैं इसको चैप्टर नंबर 6 मैं लिख रहा हूँ। बुक्स में ये हर किसी बुक में अलग अलग चैप्टर है, किसी में 7 है, किसी में कुछ और है, किसी में कुछ और है। लेकिन मैं बेटा चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ 12th का, इसीलिए मैं इसको चैप्टर नंबर 6 ही लिख रहा हूँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और आज का ये वीडियो हमारा जो है बेटा लेक्चर 1, दैट मीन्स आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा जिस किसी को भी ये चैप्टर सीखना है उससे सबसे पहले तो बेटा लिमिट्स सीखना होगा। लिमिट्स की सीरीज प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन पे जाके देख सकता है, मैंने डाली हुई है। ठीक है। उसके बाद बेटा लिमिट्स सीखने के बाद उसको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट भी मैं ऊपर आई बटन पे डाल चुका हूँ। आप दोनों वहां से अगर कोई बच्चा नया जो इस टॉपिक को ही देख रहा है तो वो आई बटन पे जाके सबसे पहले लिमिट्स को सीखे, उसके बाद डिफरेंशिएशन को सीखे, उसके बाद बेटा इस चैप्टर पे आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो बेटा, चैप्टर का नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो पहले हम इसी का मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है। देखो बेटा, हम जानने जाते हैं इसलिए ताकि, देखो बेटा, हम इसलिए जाने जाते हैं कि हम सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे ढूंढते हैं याद रखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो देखो, सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे मुझे यही लगता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसको मैं ऐसा कह सकता हूं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जिनको डिटरमाइन या बेटा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, ऐसी वैल्यूज जिनको क्या है, डिटर्मिनेट या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोला जाता है बेटा, बोलो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, 0/0 की वैल्यू हम नहीं बता पाते क्या होती है, तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा हम नहीं बता पाते, तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। 0 × इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा हम नहीं बता पाते, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। तीसरा बेटा, चौथा सॉरी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हम नहीं बता पाते, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। 0 की पावर 0 क्या होता है हम नहीं बता पाते, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होता है हम नहीं बता पाते, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। 1 की पावर इन्फिनिटी क्या आता है, इसको हम नहीं बता पाते, इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 ये तो है बेटा हमारे चैप्टर, किसमें है, हमारे चैप्टर। लेकिन देखो बेटा, अगर मैं यहाँ एक और लिखूं इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो इसको भी हम नहीं बता पाते, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में 1 2 3 4 5 6 7 ही है बेटा। ठीक है। तो देखो, अब हम इन 7 की बात करते हैं कि ये 7 का मतलब क्या है। तो देखो बेटा, पहले मैं बात करता हूँ इसकी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नेट फॉर्म ऑफ टाइप 0/0। ठीक है। तो देखो बेटा, कोई भी वैल्यू 0/0 कब बनेगी, तो देखो मैं मान लेता हूं, लेट f(x) एंड g(x) आर एनी टू फंक्शन। ठीक है बेटा, लेट लिमिट x टेंड्स टू a, x इज इक्वल टू a पे, बेटा फंक्शन की वैल्यू इसकी हो गई 0, एंड लिमिट x टेंड्स टू a पे gx की वैल्यू हो गई बेटा 0। ठीक है। मान लिया हमने कि f(x) की वैल्यू 0 और gx की वैल्यू 0। तो बेटा अगर दोनों का हम क्वोशिएंट करें, लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) अपॉन gx,
तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो है और जी एक्स की वैल्यू भी जीरो है, तो ये कैसी फॉर्म बन गई बेटा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसी तरह से बेटा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की बात करें, नंबर 2, indeterminate form of type infinity by infinity। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि लेट लिमिट x टेंड्स टू a पे एफ एक्स जो है उसकी लिमिट कितनी है बेटा, इन्फिनिटी। और दूसरा मैं बात करूं कि लिमिट x टेंड्स टू a पे जी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a पे, लिमिट x टेंड्स टू a पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है, अब लिमिट्स में बेटा हमने सीखा है कि जब जीरो बाय जीरो फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो ये दे रखा है इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करके हम कुछ ऐसा करते हैं कि जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना बने, उसके बाद हम लिमिट रख देंगे तो वैल्यू निकाल देंगे। ये हमने लिमिट में सीखा है। ठीक है, तो आप आई बटन पे जाके लिमिट को चेक कर सकते हैं और लिमिट वाला चैप्टर सीख सकते हैं। इसी तरह से बेटा देखो जीरो इंटू इन्फिनिटी है, थर्ड indeterminate form of type जीरो इंटू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब है कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू a, लेट है ना, लेट लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स की वैल्यू बेटा जीरो है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a, जी एक्स एक फंक्शन है बेटा, उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू a पे इन्फिनिटी। अब अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू जीरो और जी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये आ गया जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से बेटा इसको एफ एक्स माइनस जी एक्स कर लेंगे, इसको एफ एक्स की पावर एफ एक्स जी एक्स कर लेंगे, इसको एफ एक्स की पावर जी एक्स कर लेंगे, इसको एफ एक्स की पावर जी एक्स कर लेंगे। बोलो बेटा इतनी बात आ गई समझ में। तो ये हमारे पास सात है, 1 2 3 मैंने बता दिया, फोर्थ आप कर लोगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसका मतलब हो गया एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसका मतलब एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसका मतलब एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब बेटा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है इसमें जब डिफरेंशिएशन का यूज मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का यूज ये है कि इन सबको एक ही मेथड से कैलकुलेट करना। वो कौन सा मेथड है बेटा, तो देखो मेथड टू सॉल्व इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। देखो बेटा बहुत सारी बुक्स में बेटा उसको एल हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है और बहुत सारी बुक में वो एल हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है। देखो बेटा एल हॉस्पिटल्स रूल और बहुत सारी बुक में लिखा है बेटा एल हॉस्पिटल्स रूल। सही प्रोनाउंसिएशन है बेटा एल हॉस्पिटल्स रूल, ये भी लिखा हुआ सही है लेकिन यहाँ एस साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसको भी एल हॉस्पिटल्स पढ़ते हैं और इसको भी एल हॉस्पिटल्स पढ़ते हैं। रूल क्या कहता है बेटा, देखो रूल कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू बेटा या तो जीरो बाय जीरो हो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, तब हम इस रूल को यूज करते हैं, है ना। यहां लिख देता हूं बेटा मैं, तब रूल यूज करते हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ इस कंडीशन में जीरो बाय जीरो में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर हो तब रूल यूज करते हैं। अब आपका सवाल है बेटा बाकी फॉर्म्स का क्या होगा सर, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो और वन की पावर इन्फिनिटी, ये जो 5 बचे हैं इनका क्या होगा। तो बेटा देखो इनका भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पहले इसको समझो। जब जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तब हम क्या यूज करते हैं, ये वाला रूल यूज करते हैं। और एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है बेटा,
एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल कहता है बेटा, अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0/0 आ रही है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है, तो आप क्या करोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दोगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा जी डैश एक्स, ठीक है। अब बेटा चेक करोगे कि 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई या नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक दैट 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव और नॉट, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद बेटा चेक करेंगे 0/0, चेक कैसे करेंगे, लिमिट रख के कि 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई या नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई या नहीं। इफ नॉट रिमूविंग, नॉट रिमूव, बेटा अगर रिमूव नहीं हुई है, देन अगेन यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, ठीक है बेटा। अगर ये यहाँ फॉर्म रिमूव नहीं हुई, अभी भी वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है, तब बेटा क्या करेंगे, तब फिर से लिमिट x टेंड्स टू a d बाय डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे अपॉन d बाय डी एक्स ऑफ जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू a एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स, ठीक है। अब बेटा फिर चेक करेंगे कि 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तो फिर नेक्स्ट दोबारा से तीसरी बार एल हॉपिटल्स रूल करेंगे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है बेटा वो 3 बार के हमारे पास है, ठीक है, 1 बार का तो है, 2 बार का भी है, और मैक्सिमम जो है वो 3 बार का भी है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम एल हॉपिटल्स रूल को बेटा 3 बार यूज करते हैं, ठीक है। अब हो गई इसकी, बेटा फिर से बता देता हूँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो है वो 7 तरह की हमारे सिलेबस में है, होती और भी है लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 7 है, इनको हमने पढ़ना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, एल हॉपिटल्स रूल। इसको बहुत सारी बुक्स में एल हॉस्पिटल्स भी लिखा रह जाता है और बहुत सारी बुक्स में एल हॉपिटल्स भी लिखा जाता है। सही प्रोनाउंसिएशन है बेटा एल हॉपिटल्स, यहाँ एस साइलेंट होता है। इसके बाद में रूल ये कहता है बेटा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है और आप यदि आपको लिमिट सॉल्व करनी है और लिमिट की वैल्यू आ रही है 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, सिर्फ दो बेटा, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अगर इन दोनों में से कोई एक आ रही है बेटा, तो हमको क्या करना है, हमको एल हॉपिटल्स रूल यूज करना है सिर्फ दो के लिए। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ दो, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आने पर एल हॉपिटल्स रूल यूज करना है। एल हॉपिटल्स रूल ये कहता है बेटा कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो। दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू है उसमें लिमिट लगा के चेक करो कि 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव हुई कि नहीं। अगर फॉर्म रिमूव हो गई तो आप बढ़िया है, आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्म रिमूव नहीं हुई है तो अगेन एल हॉपिटल्स रूल यूज करो। अगेन जब एल हॉपिटल्स रूल यूज करोगे तो फिर से बेटा डिफरेंशिएशन करोगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने पे लिमिट रख कर चेक करो, अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई तो आंसर आ जाएगा। अगर रिमूव नहीं हुई तो बेटा तीसरी बार भी एल हॉपिटल्स रूल यूज करो, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा इन दो के लिए, सर 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए। बाकी जो दिया है बेटा 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, इसके लिए क्या है बेटा, तो देखो फॉर ऑल क्या बचा बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5, ये जो 5 बचे हैं बेटा इनके लिए क्या है, कन्वर्ट
देम इनटू 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। बेटा इनको इनमें एल हॉपिटल्स रूल का यूज करने से पहले हमको इनको जितनी भी ये फॉर्म्स हैं इनको या तो हमें 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। जब ये बेटा 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तब हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो ये है बेटे इस पूरे चैप्टर का इंट्रो। बस इसके अलावा इस चैप्टर का और कोई इंट्रो नहीं, यही है एक इंट्रो। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। लिमिट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे सिलेबस में 7 हैं, 7, लेकिन इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ 7 पढ़नी है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 7 है। कौन कौन सी? 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो है बेटा एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल कहता है कि अगर आपके पास 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है लिमिट रखने के बाद में, तो आप क्या करो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो। ठीक है, जब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने ऊपर किया तो ये आ गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। अब लिमिट रख के चेक करो कि 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई कि नहीं। ठीक है, जो एल हॉपिटल्स रूल है बेटा वो दो ही लिमिट पे यूज होता है, दो ही इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पे यूज होता है, 0/0 पे और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे। ठीक है, अगर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई तो आंसर आ जाएगा, नहीं रिमूव हुई तो फिर से एल हॉपिटल्स रूल यूज करो, फिर चेक करो कि लिमिट रिमूव हो गई, 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई या नहीं। अगर नहीं हुई तो तीसरी बार फिर से एल हॉपिटल्स रूल यूज करो। तो जब तक ये वाली फॉर्म रिमूव नहीं होंगी तब तक हम बार बार एल हॉपिटल्स रूल ही यूज करते रहेंगे। बची बेटा 5, 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का मेथड तो पता चल गया कि ये एल हॉपिटल्स रूल से सॉल्व होती है। बची बेटा बाकी 5, 0, ये वाली, ये और ये। इनके लिए ये है बेटा कि इन सारी फॉर्म्स को कन्वर्ट करो 0/0 फॉर्म में या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। जब ये कन्वर्ट हो जाए तो आप क्या करो, एल हॉपिटल्स रूल यूज करो। बात आ गई ना समझ में? ये इस चैप्टर का टोटल इंट्रो है बेटा, इसके अलावा और इसका कोई इंट्रो नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो। ठीक है बेटा, कर लिया कॉपी? ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, कर दो ना? देखो देखो बेटा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शंस टू डिटरमाइन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। बेटा कौन कौन से फंक्शन है जिन पे हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो है वो कैलकुलेट करनी है? तो देखो सबसे पहला फंक्शन बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। दूसरा बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चौथा है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है बेटा, इन्हीं चार फंक्शंस पे हमें बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करना है। ठीक है, इन चारों के बारे में आप जानते हो कि एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। बेटा मैं सबसे पहले जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ टाइप 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन हम बेटा करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1,
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा अभी आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, लेकिन एग्जाम में नहीं पता होगा तो सबसे पहला स्टेप होता है कि चेक करना कि ये किस तरह की फॉर्म है। तो देखो गिवन है हमको लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बेटा, देखो जब लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो जब लिमिट रखेंगे तो x की पावर 1 की पावर 4 कितना हो गया 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर 3 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1। तो बेटा 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 माइनस 5 कितना हो गया 0/0 फॉर्म। ठीक है बेटा, ये रफ पे चेक करते हैं ना, यहाँ स्टेप मत बना देना इसका, ये यहाँ चेक करेंगे हम रफ पे। ठीक है, तो ये कैसी फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म। ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्यों है अलजेब्रिक फंक्शन बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन में सिर्फ क्या होते हैं वेरिएबल। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे sin cos tan वगैरह। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेटा क्या होता है e टू द पावर x या e टू द पावर x वाला क्वेश्चन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है बेटा log दिया होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा, जब 0/0 फॉर्म बने तो क्या करते हैं एल हॉपिटल्स रूल का यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल रूल। ठीक है, बाय यूजिंग कर सकते हैं बेटा, बाय यूजिंग। तो देखो बेटा क्या कहता है एल हॉपिटल्स रूल, ध्यान से सुनो। एल हॉपिटल्स रूल कहता है बेटा कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 अपॉन नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो, x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बेटा, हो जाएगा। जब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो बेटा x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 4x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो बेटा 3 तो एज इट इज इंटू x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करना तो आता है, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा 0 अपॉन नीचे x क्यूब है बेटा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो बेटा 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x प्लस 3x, 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस 1, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास बेटा वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड्स टू 1 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। ठीक है बेटा, अब बेटा एल हॉपिटल्स रूल यूज कर लिया, अब लिमिट रखो। तो देखो 4 इंटू 1 4 माइनस 9 इंटू 1 9, ऊपर क्या आ रहा है माइनस 5, 3 इंटू 1 3 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 3, तो देखो 3 प्लस 3 6 माइनस 10, तो ऊपर आ रहा है बेटा माइनस 5 और नीचे आ रहा है बेटा माइनस 4। तो बेटा 0/0 रिमूव हो गई, तो डायरेक्टली लिमिट रख देंगे ऑन अप्लाइंग लिमिट। तो देखो बेटा जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 3 है ना, x की जगह क्या रखेंगे 1, 9 इंटू 1 की पावर 2। बेटा ये पूरा क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, देखो 3 इंटू ये हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 3, तो बेटा कैलकुलेट करो, देखो ये हो गया 4 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 10 प्लस 3, तो बेटा ऊपर तो आ गया माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 6, नीचे आ गया बेटा माइनस 4, कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा 5/4। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू रूट x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो देखो बेटा सॉल्यूशन है ना, देखो गिवन है हमको
लिमिट x टेंड्स टू 1 टू एक्स माइनस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। बेटा डायरेक्टली लिमिट रख के चेक करेंगे तो देखो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 कितना हो गया -1 और यहाँ बेटा रूट वन इज 1 -1 कितना हो गया 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। नीचे देखो 1 + 1 2 - 2 0। तो बेटा कैसी फॉर्म है 0/0 फॉर्म। कैसी फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो क्या यूज करेंगे एल हॉपिटल्स रूल। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है। एल हॉपिटल्स रूल कहता है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो ऊपर कर दे d/dx ऑफ 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे कर दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा देखो लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो बेटा या तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिफरेंशिएशन कर दो या बेटा इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो फिर डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो देखो ये हो गया बेटा 2x माइनस 3 फर्स्ट एज इट इज इंटू d/dx ऑफ सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है प्लस सेकंड बेटा एज इट इज रूट x माइनस 1 एज इट इज इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट 2x माइनस 3 अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखो बेटा एक्स स्क्वायर का 2x आ गया प्लस एक्स का आ गया 1 माइनस 2 का आ गया बेटा 0। ठीक है चलो सॉल्व करो आगे। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो बेटा 2x माइनस 3 एज इट इज इंटू बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स है ना माइनस 0 1 का कितना हो गया 0 प्लस बेटा रूट एक्स है -1 एज इट इज इंटू 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 2 कांस्टेंट x का हो गया 1 माइनस 3 का हो गया 0। ठीक है अपॉन नीचे कितना है बेटा नीचे है 2x प्लस 1। ठीक है इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं देखो अब देखो बेटा ये है लिमिट x टेंड्स टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 देखो बेटा ये है 2x माइनस 3 और ये इंटू में 1/2 रूट एक्स। तो इसको ऐसे लिख ले बेटा 1/2 रूट एक्स और ऊपर लिख रहे हैं 2x माइनस 3। ठीक है प्लस ये है बेटा 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है बेटा 2x प्लस 1 2x प्लस 1। देखो बेटा अब आप डायरेक्टली लिमिट रख के चेक करो तो देखो 1/2 इंटू रूट 1 कितना हो गया 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 तो 2 माइनस 3 -1 और बेटा ये हो गया रूट 1 -1 ये तो 1 -1 0। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है और यहाँ देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो गया। तो बेटा डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं ऑन अप्लाइंग लिमिट। तो देखो बेटा लिमिट रखोगे तो ये हो गया 1/2 रूट 1 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू रूट 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो बेटा ये 2 1/2 आ गया इंटू बेटा 2 माइनस 3 कितना आ गया -1 और बेटा रूट 1 माइनस 1 रूट 0 तो ये तो सब 0 हो गया अपॉन नीचे 2 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 3। तो देखो ये हो गया बेटा -1/2 अपॉन 3 बेटा ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -1/6 आंसर। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा रब कर दूं। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है इसमें बेटा x की जगह a रख के देखो डायरेक्टली चेक करो कि क्या फॉर्म है 0/0 है या ∞/∞। देखो अभी तो मुझको भी पता है और आपको भी पता है कि ये 0/0 फॉर्म उसी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेकिन जब एग्जाम में करोगे बेटा तब नहीं पता तो पहले चेक करना है। तो देखो a रखेंगे
तो a प्लस टू इंटू ए प्लस टू ए कितना हो गया 3, और माइनस 3 इंटू ए कितना हो गया 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a कितना आ गया बेटा 0। ठीक है, 3a प्लस ए कितना हो गया 4a, 4 बाहर, 4 स्क्वायर रूट से 4, 4 से क्या बाहर आएगा बेटा 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बचा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये भी क्या आ गया बेटा 0, तो 0/0 फॉर्म है। ठीक है, और बेटा अगर 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म होती है तब हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, एल हॉपिटल्स रूल। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा ये आपको गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू a, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, कैसी फॉर्म है बेटा, 0/0 फॉर्म। ये बेटा सॉल्यूशन में आपने स्टेप करना ही करना है। ठीक है, ये है प्रॉपर सॉल्यूशन, ये स्टेप के बिना अगर आप करोगे तो मार्क्स आपका कट भी सकता है, याद रखना। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल, ठीक है, तो देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दिया जाए और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे कर दिया जाए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 2x माइनस इस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, लिमिट x टेंड्स टू a, ध्यान से सुनो बेटा, देखो a प्लस 2x, यानी कि इस पूरे को हमने दिमाग में क्या रखना है x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, x की जगह कितना है बेटा a प्लस 2x। ठीक है, अब a प्लस 2x को बेटा x माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 0, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 2। ठीक है, आ गया, ये हो गया खत्म, माइनस। नेक्स्ट आगे चलो, देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3x है, 3x को दिमाग में क्या रखेंगे x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, 2 रूट x का मतलब हो गया रूट 3x। अब बेटा जिसको x माना था तो 3x को x माना था, 3x का करेंगे तो 3, तो 3 x का कितना हो गया बेटा 1 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में देखो बेटा इसको दिमाग में क्या मानना है x, तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x की जगह कितना है 3a प्लस x। अब बेटा 3a प्लस x का करेंगे तो 3a का तो हो गया 0 और x का कितना हो गया 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट x, तो बेटा 2 का तो होगा नहीं, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक है, ये हो गया बेटा डिफरेंशिएशन। देखो बेटा यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। ठीक है, मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा देखो लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर आ गया बेटा 1/2 कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन, कॉमन ले लूँ, कॉमन ही ले लेता मैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा ये 2 हो जाएगा 2 अपॉन, ठीक है, माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन हो गया बेटा, ये आ गया 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है, अपॉन नीचे से बेटा 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस यहाँ से बेटा 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, 1/2 से बेटा 1/2 कैंसिल। अब बेटा डायरेक्टली लिमिट रख के चेक करो, तो देखो लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस कितना 2a। ठीक है, a प्लस 2a कितना 3a, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो बेटा नहीं हो रहा ना कैंसिल, 0/0 नहीं बन रहा, तो रख दो बेटा। देखो ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2a, x की जगह a रखा, माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a, x की जगह a रखा, अपॉन
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना है बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स की जगह ये रखेंगे माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, चलो देखो बेटा, ये तो हो गया a 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये हो गया बेटा 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन ये हो गया बेटा 1 अपॉन देखो 2 4a हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस ये हो गया बेटा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। देखो बेटा ऊपर तो एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, ऊपर आ गया 2 माइनस 3 अपॉन नीचे बेटा देखो इसको 1 अपॉन 4a को ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, 4 से बाहर क्या आ गया 2 माइनस ये हो गया बेटा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ बचा बेटा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a अपॉन नीचे बेटा एलसीएम आ जाएगा कितना 2 रूट a, तो 2 रूट a ये तो 1 रहेगा बेटा माइनस रूट a से रूट a कैंसिल बचा गया बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा ये हो गया -4। तो बेटा ये आ गया देखो आपके पास -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a इंटू बेटा इसको ऊपर ले लेगा 2 रूट a अपॉन ये आ गया बेटा माइनस कितना आ गया माइनस, देखो माइनस से माइनस कैंसिल बेटा इस स्क्वायर रूट ऑफ 3a को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ए लिख सकते हैं ना, तो देखो रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो बेटा आंसर आ गया 2 अपॉन 3√3। अब चाहो तो आप बेटा √3 से रेशनलाइज कर दो, तो 2√3 अपॉन 3 3 9, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं 2/3√3 और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो कॉपी करो। फिर नेक्स्ट देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ टाइप 0/0 किसकी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलो कॉपी करो, पहले कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। ठीक है बेटा, साइन कौन सा फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो देखो सॉल्यूशन गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है बेटा अपने पास sin ax अपॉन bx। ठीक है, चेक करो बेटा लिमिट रख के, तो देखो साइन a इंटू 0 क्या हो गया साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 अपॉन b इंटू 0 क्या हो गया 0, तो कैसी फॉर्म है बेटा 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी फॉर्म आ जाए तो एल हॉपिटल्स रूल यूज कर देते हैं डायरेक्ट, तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है बेटा एल हॉपिटल्स रूल, वो कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो d/dx ऑफ साइन ax अपॉन नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो bx। तो देखो बेटा सॉल्व करें इसको, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा साइन ax का फॉर्मूला नहीं होता, किसका फॉर्मूला होता है साइन x का, तो ax को क्या मानेंगे x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, x की जगह कितना है बेटा ax इंटू बेटा जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो ax में बेटा a कांस्टेंट वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन नीचे बेटा b कांस्टेंट वैल्यू है और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो ये आ गया बेटा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a cos ax अपॉन b। अब बेटा लिमिट रख के चेक करो, तो देखो a cos x की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, और नीचे लिमिट है नहीं। ठीक है बेटा, तो हम अब डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं, तो देखो ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो बेटा लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा a cos a इंटू 0 अपॉन b एज इट इज, तो ये आ गया बेटा a cos a इंटू 0 क्या हो गया 0 अपॉन b, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 अपॉन b, तो बेटा आंसर आ गया a अपॉन b, ये आंसर है आपका। ठीक है ना, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x अपॉन x माइनस π/2। ठीक है, तो देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो cot π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 और π/2 माइनस π/2 क्या हो गया 0, तो ये बेटा 0/0 फॉर्म।
तो बेटा डायरेक्टली क्या करेंगे, एल हॉपिटल्स रूल यूज कर देंगे। तो देखो सॉल्यूशन बाय यूजिंग, बेटा देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने बताए हैं शुरू से, ठीक है। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है बेटा, वो कहता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू, ठीक है। देखो बेटा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, लिमिट रखो पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, बेटा ये हो जाएगा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो गया वन, माइनस पाई बाय टू का डिफरेंशिएशन क्या आ गया जीरो, ठीक है। अब देखो नीचे तो ऑलरेडी वन आ गया, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनने का तो मतलब नहीं हुआ, तो डायरेक्टली क्या रख दो, लिमिट। तो देखो ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय टू अपॉन वन, बेटा कॉसेक पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, वन का स्क्वायर अपॉन वन, तो बेटा आंसर क्या आ गया, माइनस वन। बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो देखो सॉल्यूशन क्या है बेटा, हमको गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ठीक है। देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखो, तो साइन पाई माइनस पाई क्या हो गया, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या हुई, जीरो अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई क्या हो गया, जीरो, और पाई इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो बेटा डायरेक्ट क्या यूज कर देंगे, एल हॉपिटल्स रूल, तो लिखेंगे हम बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल यूज करेंगे तो वो कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई माइनस एक्स अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई इंटू पाई माइनस एक्स। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, देखो बेटा साइन पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, एक्स का, तो इस पूरे को दिमाग में क्या रखना है, एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह कितना है बेटा, पाई माइनस एक्स, अब जिसको एक्स माना था उसका भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा अपॉन नीचे देखो बेटा पाई कांस्टेंट वैल्यू, ये तो बाहर आ जाएगी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, पाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो, माइनस सॉरी बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, वन, ठीक है। अब देखो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, यहाँ देखो बेटा पाई का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, तो माइनस वन इंटू क्या है बेटा, कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन में क्या बेटा बचा बेटा, माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो बेटा cos पाई माइनस पाई, डायरेक्टली लिमिट रखो, cos पाई माइनस पाई कितना हो गया, cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो बेटा डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं, तो ऑन अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। तो बेटा देखो लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई, क्या हो गया, cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन, आंसर आ गया, ठीक है। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन माइनस वन बाय एक्स अपॉन साइन पाई एक्स माइनस वन। देखो बेटा सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, तो गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन माइनस वन बाय एक्स अपॉन साइन पाई इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब बेटा लिमिट रख के देखो, तो वन माइनस वन अपॉन वन, वन, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, अपॉन साइन पाई वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, जीरो इंटू पाई जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो,
तो कैसी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। इसका मतलब डायरेक्टली क्या यूज करेंगे बेटा, एल हॉपिटल्स रूल। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो देखो बेटा, एल हॉपिटल्स रूल कहता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1 - 1/x अपॉन d/dx ऑफ साइन पाई x - 1। ठीक है, बोलो बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, देखो बेटा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो बेटा 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 माइनस, देखो बेटा 1/x, x की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की 1। ठीक है, माइनस की 1 का मतलब, तो बेटा माइनस, देखो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, -1 पावर आगे आ गई, x की पावर -1 -1 x की पावर -2 पावर नीचे, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर -1 का क्या मतलब हुआ बेटा, 1/x, है ना। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x स्क्वायर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ -1/x स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो बेटा साइन के साथ जो कुछ भी है इसको क्या मानेंगे, x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos x, x की जगह क्या है बेटा, पाई इंटू एक्स माइनस 1 इंटू, बेटा अब जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो देखो d/dx ऑफ क्या होगा, d/dx हो जाएगा पाई x माइनस 1। ठीक है, ये इसी के साथ है इंटू में। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो ठीक है बेटा। तो देखो ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1, ये तो हो गया देखो +1/x स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो बेटा cos पाई इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पाई, तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगी, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 1 का हो गया 0, तो 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/x स्क्वायर अपॉन, ये पाई आ जाएगा आगे, पाई cos पाई इंटू एक्स माइनस 1। अब बेटा लिमिट रख के चेक करो, तो 1/1 1 हो गया, और पाई cos पाई माइनस 1 माइनस 1 0, cos पाई इंटू 0 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं ऑन अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 1/1 स्क्वायर अपॉन पाई cos पाई 1 माइनस 1। तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन पाई cos पाई 1 माइनस 1 0 cos 0, तो पाई cos 0। तो बेटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/पाई इंटू 1, आंसर आ गया बेटा 1/पाई। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो सॉल्यूशन जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा π/6 का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री। तो बेटा यहाँ वैल्यू रफ पे वैल्यू चेक करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 2 sin 30 यानी कि sin स्क्वायर 30। ठीक है, प्लस sin 30 माइनस 1 अपॉन, नीचे हो गया बेटा 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 3 sin 30 और प्लस 1। तो देखो वैल्यू रखो, 2 sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 प्लस sin 30 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 बेटा 1/4 माइनस 3 इंटू साइन 30 बेटा 1/2 प्लस 1। तो देखो 2 2 द 4, तो बेटा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। ठीक है, अपॉन
2 2 ज़ा 4, तो बेटा 1/2 प्लस का 1 कितना हो गया 1.5, यानी कि 3/2, और 3/2 ये है बेटा 0। तो कैसी फॉर्म है बेटा ये 0/0 फॉर्म। कैसी फॉर्म है 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म है, तो बेटा डायरेक्टली क्या यूज करेंगे एल हॉपिटल्स रूल। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, तो देखो एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू π/6। एल हॉपिटल्स रूल कहता है बेटा कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो d/dx ऑफ 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 अपॉन d/dx ऑफ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1। ठीक है बेटा, चलो इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो ये काम रब का है बेटा। ठीक है, रफ करना है तभी ये काम करना है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया बेटा, देखो लिमिट x टेंड्स टू π/6। देखो बेटा डिफरेंशिएशन बेटा मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, तो करना आना चाहिए। 2 2 एज इट इज बेटा साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का पहले तो हो जाएगा 2 sin x, फिर बेटा साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा 2 sin स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा cos x, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 0, अपॉन नीचे देखो फिर से 2 sin स्क्वायर एक्स, तो 2 sin स्क्वायर में बेटा 2 तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, फिर बेटा साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा cos x, फिर माइनस 3 साइन एक्स का कितना हो जाएगा बेटा cos x। ठीक है, फिर प्लस 1 का कितना हो जाएगा 0। ये आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, तो देखो ये है 2 2 ज़ा 4 और ये है 2 2 ज़ा 4, कॉमन नहीं है बेटा, तो ऐसे ही रहने दो। तो ये आ गया देखो लिमिट x टेंड्स टू π/6। ठीक है, ये हो गया बेटा 4 sin x इंटू cos x प्लस cos x अपॉन ये हो गया बेटा 4 sin x इंटू cos x माइनस 3 cos x। ठीक है, देखो बेटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, यहाँ भी बेटा √3/2 आ जाएगा, तो समथिंग प्लस समथिंग, यहाँ तो कुछ और आ रहा है यानी कि 0 नहीं आ रहा। और यहाँ देखो बेटा साइन 30 1/2 और cos 30 कितना हो गया √3/2, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4√3/4 माइनस ये आ गया बेटा 3 इंटू √3/2, 3√3/2, तो यहाँ भी 0 नहीं आ रहा और वहां भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, आप बेटा वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई करना है बेटा। तो देखो ये हो गया 4 sin π/6 इंटू cos π/6 प्लस cos π/6 अपॉन ये हो गया बेटा 4 sin π/6 इंटू cos π/6 माइनस 3 cos π/6। ठीक है, चलो वैल्यू रख दो बेटा, तो 4 sin π/6 बेटा 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस √3/2 अपॉन 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 3 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। देखो बेटा मुझे √3/2 और √3/2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो मैं √3/2 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से। तो यहाँ देखो ये 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ तो बचा बेटा 2 प्लस यहाँ बचा 1, तो ये आ गया 2 + 1। ठीक है, अपॉन नीचे बेटा √3/2 कॉमन, तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ तो बचा बेटा 2 माइनस यहाँ √3/2 कॉमन, यहाँ बचा बेटा 3। ठीक है, √3/2 से √3/2 कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया बेटा 3 अपॉन नीचे आ गया -1, तो बेटा आंसर आ गया -3। बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं? देखो
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट y टेंड्स टू जीरो y माइनस टेन इनवर्स y अपॉन y माइनस साइन y। ठीक है, देखो बेटा अब जो है क्वेश्चन में ट्विस्ट आना शुरू। अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने एक बार एल हॉस्पिटल रूल यूज किया था। ठीक है, सॉरी हॉस्पिटल नहीं बेटा, हॉपिटल, एल हॉपिटल्स रूल अभी तक आपने एक बार यूज किया था। लेकिन इस फंक्शन में देखो क्या होगा सॉल्यूशन, जब करेंगे बेटा तभी देखेंगे, पहले से क्यों बताना, है ना। सस्पेंस बना के रखते हैं। गिवन y इज इक्वल लिमिट y टेंड्स टू जीरो, ये दिया है बेटा y माइनस टेन इनवर्स y अपॉन y माइनस साइन y। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा सबसे पहले चेक करते हैं कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो पता है जीरो बाय जीरो फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए चेक करते हैं। तो देखो y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो, ठीक है, अपॉन जीरो माइनस साइन y हो गया साइन जीरो। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स जीरो को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स जीरो किसकी वैल्यू होती है टेन में, टेन जीरो अपॉन क्या है बेटा जीरो माइनस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो जीरो माइनस जीरो जीरो अपॉन जीरो। तो कौन सी फॉर्म है बेटा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, अब देखो जब आपको पता है कि जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाए तब क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है एल हॉपिटल्स रूल। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, ठीक है, तो देखो यूज करते हैं लिमिट y टेंड्स टू जीरो। एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है बेटा, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, देखो बेटा फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y, तो डिफरेंशिएशन भी किसकी टर्म्स में होगा, y की टर्म्स में। तो d बाय डी वाई माइनस, सॉरी d बाय डी वाई ऑफ y माइनस d बाय डी वाई ऑफ टेन इनवर्स y अपॉन d बाय डी वाई ऑफ y माइनस d बाय डी वाई ऑफ साइन y। बोलो बेटा हो जाएगा इतना काम। ठीक है, चलो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा अब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, लिमिट y टेंड्स टू जीरो एज इट इज। चलो बेटा डिफरेंशिएशन करें तो देखो y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा, वन माइनस, देखो बेटा टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे देखो y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा, वन माइनस साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, कॉस y। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा वैल्यू रखो जीरो, तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस जीरो, तो ये वन हो गया, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो अपॉन वन माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो। अभी भी ये कैसी फॉर्म है बेटा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो देखो अभी तक आपने यूज किया था एक बार, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किए उसमें एक बार यूज हुआ एल हॉपिटल रूल। अब बेटा फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। बेटा अभी इस क्वेश्चन का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। ठीक है, देखो आगे इस क्वेश्चन में सस्पेंस अभी और बाकी है, देखो जरा ध्यान से। तो ये हो गया बेटा लिमिट y टेंड्स टू जीरो, देखो एल हॉपिटल्स रूल यूज करेंगे तो अपर ऊपर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा d बाय डी वाई ऑफ वन माइनस d बाय डी वाई ऑफ, बेटा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिखें, वन प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस वन। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, अपॉन नीचे बेटा d बाय डी वाई ऑफ वन माइनस d बाय डी वाई ऑफ कॉस वाई। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो बेटा तो ये हो गया हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू जीरो, ठीक है, वन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, जीरो माइनस, देखो बेटा ये है वन प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस वन, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे दिमाग में, x या y जो भी। देखो वेरिएबल जो है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो वैसे y मानना चाहिए लेकिन हम x मान के चल रहे हैं क्योंकि हमने x की फॉर्म में ही फॉर्मूलाज पढ़े हैं। तो x की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटा, तो देखो पावर आगे आ जाती है माइनस वन इंटू एक्स की पावर, x की जगह कितना है बेटा, वन प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन, तो माइनस वन इंटू बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे, तो डी वाई ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। बोलो भैया अपॉन
नीचे देखो बेटा 1 का डिफरेंशियल कितना हो गया 0, माइनस कॉस वाई का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा माइनस साइन वाई। ठीक है, चलो इसको बेटा सॉल्व कर लो। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू 0। देखो बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये आ गया बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 2। बेटा इसको नीचे करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 इंटू, ये है बेटा डी वाई ऑफ 1, 1 का डिफरेंशियल 0 और y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बेटा 2y अपॉन, देखो ये नीचे माइनस माइनस प्लस साइन y। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा लिमिट रखो। तो देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 जैसे ही आप रखोगे तो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग क्या हो गया 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये आ गया बेटा 0/0। ठीक है बेटा, ट्विस्ट का काम शुरू हो गया। क्या है देखो बेटा सस्पेंस। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे फिर से एल हॉपिटल्स रूल यूज कर दोगे, लेकिन यहीं आप गलत हो जाओगे। देखो बेटा होता क्या है, देखो ये एक टर्म है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मैं अगर y की वैल्यू 0 रखूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये तो 1 आ गया। जैसे ही 2y में वैल्यू गई y की तो 2 इंटू 0 0 हो गया और इसने इसको भी 0 कर दिया। लेकिन बेटा मुझे यहाँ क्या दिखा, y अपॉन साइन y दिखा, और मैंने 11th क्लास में लिमिट पढ़ाई थी और मुझे फॉर्मूले याद भी हैं, आपको भी याद होने चाहिए तभी इस चीज को पहचान पाओगे। जैसे ही मुझे ये y अपॉन साइन y दिखा तो मैं समझ गया कि बेटा यहाँ ये हट जाएगा, और जब ये हट गया y भी हट गया और साइन y भी हट गया तो ये 0 नहीं बना, तो यहाँ वैल्यू 1 आ गई, और ये भी नहीं बना 0 तो ये भी हट गया। इसका मतलब 0/0 फॉर्म रिमूव हो रही है विदाउट यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। कैसे, देखो लिमिट y टेंड्स टू 0, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2 है इसको इसके साथ में लेके इसको अलग कर रहा हूँ, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ये लिमिट बेटा मैंने अलग कर दी इनटू, अब दूसरी लिमिट में अलग कर रहा हूँ, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये है बेटा y अपॉन साइन y। ठीक है, ये लिमिट मैंने अलग कर दी। देखो आपको पता है बेटा 11th क्लास में हमने पढ़ा था, मैं बेटा जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने इसी बात पे ज्यादा फोर्स किया था कि आप 11th क्लास के लिमिट को पढ़ लो और डिफरेंशिएशन को पढ़ लो, तभी आप समझ पाओगे। क्यों किया था वो, इसीलिए किया था क्योंकि देखो जब दो फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो हम दोनों फंक्शन की लिमिट क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y, और 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन वाई क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन वाई हो गया। बेटा ये इसी से मल्टीप्लाई तो करेगा नीचे। चलो अब देखो बेटा जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ डायरेक्टली लिमिट रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर, और बाहर कितना है बेटा 0, सॉरी बाहर है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 0 रख दी वाई की वैल्यू। अब बेटा इसको देखो, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, क्या होती है 1। क्यों होती है ये आपको बताना पड़ेगा। तो क्यों होती है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर बेटा मैं इसको ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखो साइन x अपॉन x को यहाँ लिख रहा हूँ, देखो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 अपॉन 1 प्लस 0 2 हो गया इंटू 1 2, तो बेटा आंसर तो आ गया 2। बात कर रहा हूं मैं इसकी, साइन x अपॉन x की वैल्यू 1। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर बेटा मैं इस x को ऊपर ले जाऊं यहां, ठीक है, और नीचे कर दूं मैं क्या साइन x, ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमने y अपॉन साइन y की वैल्यू 1 बताई है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी। तो देखो क्या करते हैं हम इसमें, इसमें हमारा ये रहता है बेटा, देखो लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 0, हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं बेटा 1 अपॉन साइन x अपॉन x। अब x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो जब फंक्शन क्या हो, कोशिएंट फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो लिमिट अलग अलग कर देते हैं। तो ऊपर वाले की लिमिट अलग होगी, नीचे वाले की लिमिट, जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आया तो बेटा नीचे वाले की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 अपॉन 1 कितना हो गया बेटा वैल्यू 1। तो हम जब डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन x बाय x इज इक्वल टू 1 लिमिट, तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि अगर x ऊपर चला जाए और साइन x नीचे तब भी वैल्यू कितनी होती है 1। किस तरह से होती है, इस तरह से। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका 2। ठीक है, तो इसमें ये ट्विस्ट है।
अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो है एल हॉपिटल्स रूल है वो यहाँ जो ये 0/0 फॉर्म आई है इसके बाद यूज नहीं करना है। तो बेटा फिर से बताता हूँ, ये कोई पहचान इसकी नहीं है, इसका सिर्फ एक सिंपल रूल है कि आपको 11th क्लास के लिमिट के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसी से क्या होगा बेटा, उसी से आप पहचान पाओगे कि क्या कंडीशन बने। देखो मुझे याद है तो मैं देखते ही समझ गया कि y और अपॉन साइन y आ गया, तो बेटा ये तो मैं वैसे ही हटा सकता हूँ विदाउट यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो मैं ये विदाउट यूजिंग, यहाँ देखो यहाँ मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया था, ठीक है। जब मैंने ये वाला एल हॉपिटल्स रूल यूज किया तब भी नहीं दिखाई दिया, जब मैंने ये वाला एल हॉपिटल्स रूल यूज किया तब भी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे गया कि y अपॉन साइन y जो है इसकी वैल्यू 1 होती है और ये जो है डायरेक्ट लिमिट लगाने पे ये सॉल्व हो रहा है। तो मैं इसकी लिमिट डायरेक्ट लगाने पे इसको सॉल्व कर दिया और y अपॉन साइन y की वैल्यू को 1 करके आंसर आ गया 2। ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। बेटा ये x टेंड्स टू 0 है और ये x डिग्री है। कई बार डिफरेंशिएशन में भी मैंने आपको सिखाया है, उससे पहले लिमिट्स वाला चैप्टर क्लास 11 का उसमें भी सिखाया है, ठीक है। तो ये x डिग्री और ये x बेटा अलग अलग है। तो पहले हमें इस x डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो देखो सॉल्यूशन गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। बेटा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा साइन, देखो x डिग्री, तो डिग्री हट जाएगा, x करेंगे, x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई बाय 180 से, और अपॉन में क्या है बेटा x। तो देखो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा आपके पास साइन पाई x बाय 180 अपॉन x। ठीक है, अब बेटा लिमिट रख के चेक करो। तो देखो जब से x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0 कैसी फॉर्म आ गई बेटा, 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म जैसे ही आती है आपको पता है क्या करना पड़ता है, तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, एल हॉपिटल्स रूल। तो देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है, वो कहता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में कर दो। तो बेटा d बाय डी एक्स ऑफ, देखो बेटा x की टर्म्स में फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन पाई x बाय 80, साइन पाई x बाय 180 अपॉन d बाय डी एक्स ऑफ x। ठीक है, देखो बेटा नीचे से x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो अपने आप ही 0/0 फॉर्म खत्म हो गई। देखो बेटा ध्यान से, साइन पाई एक्स 180 का डिफरेंशिएशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है बेटा साइन एक्स का। तो हमने इस पूरे को क्या मानना है बेटा, एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स, एक्स मतलब बेटा पाई एक्स बाय 180। अब बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी करते हैं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाय 180 का भी करना पड़ेगा, अपॉन नीचे क्या हो गया बेटा, नीचे तो डिफरेंशिएशन हो गया 1। बेटा मैं यहाँ लिमिट लिखना भूल गया हूँ, देखो तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos पाई x अपॉन 180 इंटू, देखो बेटा इसमें पाई बाय 180 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर रहेगी, पाई बाय 180 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और ये बेटा डिनोमिनेटर में 1 था तो इसको लिखते नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो cos पाई बाय 180 इंटू एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये हो गया बेटा, देखो ये पाई बाय 180 आगे लिख देता हूँ बेटा मैं, पाई बाय 1। ठीक है, तो सॉल्व करो तो ये आ गया बेटा पाई बाय 180 इंटू कॉस पाई बाय 180 इंटू 0 क्या हो गया, cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, क्या होती है 1। तो ये आ गया पाई बाय 180 इंटू 1, तो आंसर आ गया बेटा पाई बाय 1। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है बेटा आपको, लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले कोशिश करते हैं, सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कैसी फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो मुझे क्या दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिख रहा है, तो मैं 11th क्लास की लिमिट से कोशिश करूंगा कि इसको और आसान कर लूं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कैसे होगा ऐसा, देखो बेटा इसको इजी कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूं बेटा एक्स की पावर 3, ठीक है, इनटू, मैं इसको लिख रहा हूं बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? देखो एक्स से एक पावर कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने एक तरीका बताया था बेटा आपको, वो क्या था कि लिमिट में जब मल्टीप्लाई में फंक्शन दे रखे हो तो लिमिट अलग अलग कर लेते हैं। तो x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की लिमिट में अलग कर लेता हूँ बेटा, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की लिमिट में अलग कर लेता हूँ। बेटा देखो कोई जरूरी नहीं है आप भी ऐसा करो, आप डायरेक्टली एल हॉपिटल्स रूल भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपकी कैलकुलेशन लेंदी होगी, और जब आपकी कैलकुलेशन लेंदी होंगी तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ हम कैलकुलेशन को छोटा कर रहे हैं, और कैलकुलेशन छोटा होने का मतलब है कैलकुलेशन सही आना, यानी कि आंसर का सही आने की परसेंटेज बढ़ जाती है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इस बेटा वन अपॉन ये साइन एक्स अपॉन एक्स में अलग कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा वही फंक्शन है एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वन, ऊपर यही आ जाएगा, नीचे एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स यही आ जाएगा। ठीक है, इससे करने से क्या हुआ बेटा, इसकी वैल्यू क्या बन गई, वन, अभी बताई थी मैंने लास्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है अब वो सिर्फ बेटा ये बचा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, सिर्फ इतना फंक्शन बचा है, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वन। ठीक है, यहां पर लिख दूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू वन। क्यों लिखा है बेटा ये वन, क्योंकि आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, वन। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में? अब बेटा इसको चेक करो कैसी फॉर्म है, तो देखो जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस साइन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, कैसी फॉर्म है बेटा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। जैसे ही बेटा पता चल जाए जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, एल हॉपिटल्स रूल देखो बेटा क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वो कहता है बेटा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट रखो बेटा, तो देखो वन माइनस कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो वन माइनस वन जीरो, और नीचे थ्री इंटू जीरो जीरो, अभी भी कैसी फॉर्म है बेटा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, तो अभी भी बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, एल हॉपिटल्स रूल यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो बेटा यहाँ cos x की वैल्यू यूज करके वन को कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर आप बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल कर सकते हो। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स अपॉन इसका थ्री एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, टू एक्स। तो अपने पास आ गया है बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो साइन एक्स अपॉन कितना आ गया बेटा, साइन एक्स अपॉन आ गया बेटा सिक्स एक्स। बोलो आ गया? अब बेटा यहां से देखो वन अपॉन सिक्स में तो लिमिट लगनी नहीं, लिमिट किस में लगेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट लगेगी बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स में, और बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स में जब एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो वन अपॉन सिक्स इंटू वन, आंसर क्या आ गया, वन अपॉन सिक्स। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन। ठीक है, तो जहां बेटा जो चीज यूज करते हो उसको लिख के बताया करो कि हमने ये यूज किया। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो कॉपी करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दो, देखो मैं रब कर रहा हूं।
देखो बेटा, नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x² माइनस कॉट एक्स बाय एक्स। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो गिवन है हमको लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x² माइनस कॉट एक्स बाय एक्स। ठीक है, देखो बेटा जब आप डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो x टेंड्स टू जीरो 1/0 इन्फिनिटी माइनस कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, 0/0 नहीं बन रहा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं बन रहा, तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, आपके दिमाग में ये आया। लेकिन बेटा हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जैसे ही बेटा हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया x², ये बेटा 1 माइनस एक्स एक्स, एक एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स। ठीक है, बोलो बात आ गई इतनी समझ में। अब देखो जैसे ही आप जीरो लिमिट रखोगे तो 1 माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो। ठीक है, तो 1 माइनस क्या आया जीरो अपॉन कितना आया बेटा, ये देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, बोलो बोलो x² कितना हो गया जीरो, तो 1 माइनस जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, दैट इज 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है। अभी भी नहीं आया तो अभी भी क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। देखो अपने पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम cot x को tan x में बदल दें, है ना। एक रास्ता बस यही नजर आ रहा था मेरे को और मैंने वही किया। अब बेटा यहाँ एलसीएम अगर हम दें तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x माइनस एक्स अपॉन x² इंटू ये tan x बेटा इससे मल्टीप्लाई कर देगा नीचे आके, ये बन गया। अब बेटा लिमिट रखो, देखो tan 0 0 माइनस एक्स जीरो, तो 0 माइनस 0 0 अपॉन 0 इंटू समथिंग जीरो, तो कैसी फॉर्म बन गई बेटा, 0/0 फॉर्म नहीं बन गई। अब एल हॉपिटल्स रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा उससे पहले क्या करना है, देखो मुझे यहाँ पे एक चीज चमक गई जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में की थी। ठीक है, तो देखो बेटा अब आपके पास देखो 3 सवाल हो गए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया हो तो कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको दिया हो तो इसको इस क्वेश्चन में फॉर्म करके कैसे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे जो हमने लास्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो तो क्या था बेटा, x माइनस साइन एक्स अपॉन x² इंटू साइन एक्स, तो उसमें क्या किया था जरा ध्यान से देखो, तो वही यहाँ करना है बेटा। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये है बेटा tan x माइनस एक्स अपॉन, बेटा इसको मैं x³ कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ tan x बाय एक्स, जो उसमें किया था वही यहाँ कर दिया बेटा मैंने। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में, x से एक पावर कैंसिल तो x² बच जाएगा। अब बेटा मैं दो फंक्शन अलग अलग कर रहा हूँ, कौन कौन से, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये बेटा ऊपर से tan x माइनस एक्स अपॉन नीचे से x³ मैं इसको अलग कर रहा हूँ। ठीक है, इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन tan x बाय एक्स को बेटा मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो क्यों किया, क्योंकि 11th क्लास में बेटा हमने पढ़ा था tan x बाय एक्स की लिमिट क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू अगर जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1, क्या होती है 1। तो देखो ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x माइनस एक्स अपॉन x³ इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, क्यों हो गई, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x बाय एक्स, बेटा ये हमने प्रूव भी करके दिखाया है 11th क्लास में कि tan x बाय एक्स की वैल्यू 1 क्यों आती है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो प्रूविंग भी देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ, देखो बेटा इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचा बेटा वो बचा लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x माइनस एक्स अपॉन x³। ठीक है, अब लिमिट रखेंगे तो 0 tan 0 0 माइनस 0 अपॉन 0 क्या आ गया बेटा 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म आती है तो एल हॉपिटल, देखो बेटा यहाँ बनी 0/0 फॉर्म, आप चाहते तो यहाँ भी एल हॉपिटल्स रूल यूज कर सकते थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने ये इस तरह से किया है। ठीक है, चलो 0/0 फॉर्म बेटा बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है बेटा, सब तरफ दिमाग दौड़ाना है, 11th क्लास की लिमिट पे भी दिमाग दौड़ाना है, डिफरेंशिएशन को इजी करने के लिए भी दिमाग दौड़ाना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहचानने के लिए भी दिमाग दौड़ाना है। तो इस चैप्टर में भले ही ये छोटा चैप्टर है लेकिन ये नॉलेज बहुत सारी हमसे पूछता है, तो इसीलिए सारी नॉलेज का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू जीरो,
एल हॉपिटल्स रूल कहता है बेटा ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो देखो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वन, अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ लिमिट रखोगे तो सेक जीरो की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, ये आप कर दोगे और उसके बाद आप यहाँ लिख दोगे जीरो बाय जीरो फॉर्म और फिर से एल हॉपिटल्स रूल लेके नहीं। देखो बेटा क्या है कि मुझे क्या है, मुझे जब कुछ फॉर्मूला लिखा दिखाई दे जाता है तो मैं सूंघ लेता हूँ उसको, आपको भी सूंघना आना चाहिए। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने आइडेंटिटी में कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन वन की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ये आ गया बेटा थ्री एक्स स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में या नहीं, आ गई? चलो देखो वन अपॉन थ्री में तो बेटा लिमिट लगनी नहीं, लिमिट किसके साथ रहेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट रहेगी बेटा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं रहेगी, तो इसको बेटा ऐसे लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा टेन एक्स अपॉन एक्स की पावर टू, हो गया। अब बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन, तो बेटा वन अपॉन थ्री इंटू इसकी वैल्यू हो गई वन स्क्वायर, तो बेटा वन अपॉन थ्री इंटू वन इज इक्वल टू वन बाय थ्री, आंसर आ गया। ठीक है, तो एल हॉपिटल्स रूल हमें यूज ही नहीं करना पड़ा। आप चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ से दिख गया। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर टेन फाइव एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स। बेटा ई की पावर में फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एलजेब्रिक हमने पढ़ लिया जीरो बाय जीरो फॉर्म पे, ट्रिगोनोमेट्रिक हमने पढ़ लिया जीरो बाय जीरो फॉर्म पे, थर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं हम जीरो बाय जीरो फॉर्म पे। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर टेन फाइव एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में? अब चेक करो वैल्यू रख के एक्स की जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो बेटा ई की पावर जीरो क्या हो गया, वन, माइनस वन जीरो अपॉन थ्री इंटू जीरो जीरो, तो बेटा कैसी फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो बेटा क्या करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल क्या करता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सॉरी, ई टू दी पावर टेन फाइव एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वन अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में। तो देखो बेटा ये क्या बना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा e टू दी पावर टेन एक्स फाइव एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है e की पावर x का। तो बेटा इसको क्या मानेंगे हम, x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e की पावर x होता है आपको पता है टेन फाइव एक्स इंटू बेटा जिसको हमने x माना था उसका भी करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा हमें टेन फाइव एक्स। ठीक है, माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा जीरो अपॉन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा थ्री। तो देखो डिनोमिनेटर से एक्स खत्म हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो बनने का तो चांस रहा ही नहीं बेटा। ठीक है, चलो बस ऊपर वाला सॉल्व करते हैं पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आ गया बेटा ई टू दी पावर टेन फाइव एक्स। अब देखो बेटा टेन फाइव एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है टेन एक्स का। तो इस फाइव एक्स को क्या मानना है, एक्स। तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह कितना है फाइव एक्स, अभी भी बेटा एक्स की जगह फाइव एक्स माना था, तो डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स। ठीक है, माइनस जीरो तो खत्म हो गया, अपॉन में बेटा कितना है थ्री। ठीक है, तो देखो बेटा थ्री में तो लिमिट लगनी नहीं, वन अपॉन थ्री को हम बाहर ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा फाइव, ये आगे आ गया ई टू दी पावर कितना है बेटा टेन फाइव एक्स इंटू क्या आ गया बेटा सेक स्क्वायर फाइव एक्स। ठीक है, अब बेटा यहाँ डायरेक्टली लिमिट रखो, तो देखो नीचे तो जीरो है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ भी जाए तो समथिंग इंटू जीरो आंसर क्या आ जाएगा जीरो, तो डरने वाली बात है। तो डायरेक्टली लिमिट रखेंगे, तो ऑन अप्लाइंग लिमिट ऑन अप्लाइंग लिमिट ये हो गया बेटा वन अपॉन थ्री इंटू
5 ई टू दी पावर 10, 5 इंटू जीरो बेटा हो गया 10 जीरो, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर 5 इंटू जीरो हो गया बेटा जीरो, ठीक है, तो 1/3 इंटू 5 बेटा ई टू दी पावर 10 जीरो की वैल्यू जीरो, और सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। तो देखो किसी की भी पावर जीरो का मतलब वैल्यू 1, तो 5 इंटू वन क्या आ गया बेटा 5/3 आंसर। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। तो हम एक्सपोनेंशियल भी कर रहे हैं, साथ के साथ हम लॉगरिथमिक भी करेंगे। कॉपी करो जल्दी फटाफट, उसके बाद करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स अपॉन जीरो। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो a की पावर जीरो 1, किसी की भी पावर जीरो का मतलब 1, माइनस b की पावर जीरो 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया जीरो, अपॉन नीचे बेटा जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर करते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ बी टू दी पावर एक्स, अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, चलो बेटा देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, बेटा आपको पता है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए माइनस बी की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, देखो बी की पावर एक्स का हो जाएगा बी की पावर एक्स लॉग बी अपॉन बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, नीचे तो बेटा एक्स बचा ही नहीं, तो नीचे तो जीरो आने का चांस ही नहीं। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग लिमिट, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं बेटा, ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a की पावर जीरो log a माइनस ये हो जाएगा बेटा b की पावर जीरो log b। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा e की पावर जीरो का मतलब 1 इंटू क्या बचा log a, माइनस b की पावर जीरो का मतलब 1 इंटू क्या बचा log b। तो बेटा हमारे पास बचा है log a माइनस log b, और बेटा जब ऐसा हो तो इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b, लिख सकते हैं ना, तो आंसर आ गया हमारा log a अपॉन b। ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e की पावर x माइनस e की पावर sin x अपॉन x माइनस sin x। देखो बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूँ, जीरो बाय जीरो फॉर्म है या नहीं, तो देखो जीरो रखेंगे तो e की पावर जीरो 1 माइनस e की पावर साइन जीरो हो गया जीरो, तो e की पावर जीरो 1 1 माइनस 1 क्या हो गया बेटा जीरो, अपॉन जीरो माइनस साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, कैसी फॉर्म है बेटा जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, जगह कम है इसलिए वहीं पे कर दिया बेटा, वरना आपको ऐसे करना है, सॉल्यूशन में गिवन स्टेप के साथ लिखना है। तो देखो सॉल्यूशन, बेटा मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। देखो बेटा अब डिफरेंशिएशन आपने सीख रखा है तो आपको डायरेक्टली यूज करना आना चाहिए, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो बेटा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा e की पावर x माइनस e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा e की पावर साइन x इंटू बेटा x की जगह साइन x है तो साइन x का भी करेंगे, साइन x का हो गया कॉस x अपॉन नीचे x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा कॉस x। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। अब बेटा लिमिट रखो, देखो तो e की पावर जीरो e की पावर जीरो e की पावर जीरो का मतलब 1 और e की पावर साइन जीरो मतलब जीरो, तो ये भी 1 है ना, और cos जीरो की वैल्यू 1, तो बेटा 1 माइनस 1 जीरो अपॉन 1 माइनस cos जीरो की वैल्यू 1 1 माइनस 1 जीरो, अभी भी बेटा कैसी फॉर्म है जीरो बाय जीरो फॉर्म। चलो अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो बेटा ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस, देखो बेटा ये फर्स्ट इनटू सेकंड हो गया, तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड में देखो फर्स्ट एज इट इज e की पावर साइन x एज इट इज इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज
इंटू ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने अभी किया था, क्या आता है, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आ गया ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। अपॉन नीचे आ गया बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी ना समझ में बेटा। तो इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा देखो ई की पावर एक्स, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, ये आ गया बेटा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, प्लस ये बेटा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स अपॉन नीचे क्या आ गया बेटा प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब बेटा वैल्यू रखो, देखो x की वैल्यू 0, e की पावर 0 हो गया 1 और e की पावर साइन 0 है ना। देखो बेटा e की पावर 0 क्या हो गया 1 बेटा, ये माइनस इंटू माइन प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। देखो लिमिट रखो तो e की पावर 0 1, ये साइन 0 इंटू समथिंग, तो बेटा ये 0 हो गया और माइनस यहाँ बेटा ये वैल्यू आ गई कितनी 1, तो ये वैल्यू 1 माइनस ये वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन नीचे भी क्या है 0, साइन 0 क्या होता है 0। अभी भी कैसी फॉर्म है बेटा 0/0 फॉर्म। अब देखो बेटा आपके पास 2 बार यूज कर लिया आपने, लेकिन तीसरी बार भी आपके पास इतना लेंथी ये आ रहा है। अब क्या बेटा आप यहाँ कोई भी ऐसी जो लिमिट में आपने पढ़ी थी फॉर्मूला या जो भी आपने पढ़ा था वो यहाँ यूज करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। हो तो सकता है लेकिन बहुत लंबी कैलकुलेशन है, तो इतना दिमाग नहीं मारना। अगर डायरेक्टली चमक रहा है कि हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन जब नहीं चमक रहा तो क्यों दिमाग लगाना है, फिर से क्या कर दो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो बेटा एल हॉपिटल्स रूल फिर से यूज करेंगे, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो हो गया e की पावर x। ठीक है, बोलो ठीक है। देखो बेटा यहां जो है, यहां देखो बेटा यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां e की पावर साइन x जो है वो कॉमन है ना, तो देखो मैं e की पावर x, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है, यहाँ है बेटा हमारे पास 0/0। देखो बेटा इसको क्या कर रहा हूं मैं, e की पावर साइन x दोनों से कॉमन अगर ले लूं तो e की पावर साइन x मैंने कॉमन लिया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, इससे पहले लिख लेना बेटा ये वाला स्टेप, हमारे पास बचा साइन x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बेटा फर्स्ट और इस पूरे को हम सेकंड मान के यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो कैसे होगा, प्लस यहाँ e की पावर साइन x हमने कॉमन ले लिया था और ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा फर्स्ट एज इट इज e की पावर साइन x एज इट इज इनटू, देखो बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन तो हो गया कॉस x माइनस, बेटा कॉस स्क्वायर x का करेंगे तो पहले कॉस स्क्वायर x का हो गया 2 cos x इनटू फिर cos x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, प्लस देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस बेटा सेकंड एज इट इज, सेकंड क्या है साइन x माइनस कॉस स्क्वायर x इनटू फर्स्ट क्या है e टू दी पावर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो वो आता है बेटा e टू दी पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर साइन x इनटू cos x। ठीक है, और बेटा अपॉन में साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, अब देखो बेटा अगर आप डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर में 0 करने का चांस ही नहीं। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा देखो। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ है बेटा e टू दी पावर x, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर साइन x इनटू ये है बेटा cos x माइनस माइनस हो गया प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो देखो cos x प्लस बेटा 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया sin 2x, कितना हो गया sin 2x। ठीक है, फॉर्मूला बन गया ना 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस बेटा ये sin x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज इनटू इसके साथ में है बेटा e टू दी कॉस एक्स इंटू e टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, और अपॉन में चल रहा है बेटा cos।
ठीक है। अब बेटा ऑन अप्लाइंग लिमिट, अब डायरेक्टली हम लिमिट रख सकते हैं, ऑन अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, मुझे कैसे पता चला डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, वो ऐसे देखो, cos जीरो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, cos जीरो की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर से जीरो रिमूव हो गया, तो पता चल गया कि डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं। तो देखो e की पावर जीरो का मतलब हो गया बेटा e की पावर जीरो हो गया, प्लस ये e की पावर साइन जीरो हो गया, प्लस सॉरी इंटू, देखो cos जीरो की वैल्यू 1 प्लस साइन 2 इंटू जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है, प्लस साइन एक्स, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, कॉस स्क्वायर जीरो होता है बेटा 1, है ना, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1 इंटू ई टू दी पावर आ गया बेटा साइन जीरो की वैल्यू हो गई जीरो, अपॉन नीचे है बेटा कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1, चलो लिख देते हैं, इज इक्वल, देखो बेटा इससे इधर है ना, देखो ये आया बेटा 1 प्लस ई टू दी पावर जीरो, ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस ये हो गया बेटा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो बेटा आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, बात आई समझ में, चलो कॉपी करो, एक क्वेश्चन बेटा इसका भी करते हैं, एक दो क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन का, करो कॉपी, कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ अब सारा बोर्ड, देखो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा आपने जीरो बाय जीरो फॉर्म एल्जेब्रिक फंक्शन पे भी पढ़ ली, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे भी पढ़ ली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी पढ़ ली, लास्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, इस पे भी एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो तो गिवन है हमको बेटा लॉग का फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ही कर रहे हैं हम, है ना, ध्यान रखो क्या पढ़ रहे हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, देखो बेटा x टेंड्स टू जीरो, जैसे ही आप x की वैल्यू जीरो रखते हो तो log 1 प्लस जीरो कितना हो गया log 1, तो बेटा याद कर लो log 1 की वैल्यू जीरो होती है, क्या होती है log 1 की वैल्यू जीरो, तो ये हो गया बेटा जीरो माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस कॉस जीरो, 1 माइनस 1 कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो बेटा 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। ठीक है, चलो क्या करेंगे बेटा आप, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो न्यूमरेटर में कर दो, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, बोलो भैया बात आई समझ में, चलो करो डिफरेंशिएशन बेटा, तो देखो ये एज इट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, देखो बेटा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स का नहीं होता, तो इसको दिमाग में क्या रखना है x, log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू बेटा 1 प्लस एक्स का भी करेंगे तो 1 का तो हो गया जीरो और x का कितना हो गया 1, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलो अब देखो इसको बेटा थोड़ा सा आसान करके लिखना, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे आ गया बेटा प्लस साइन। ठीक है, अब बेटा लिमिट रख के देखो, जैसे ही आप जीरो रखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस जीरो, ये बचा 1 माइनस 1 जीरो अपॉन नीचे आ गया बेटा साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो कैसी फॉर्म आ गई बेटा जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो अगेन बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो देखो बेटा यूज करो, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एज इट इज, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एज इट इज, देखो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ऊपर जाके माइनस की माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 1 1 अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोलो बेटा ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन पावर आगे आ गई, वन प्लस एक्स की पावर हो गया माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स का करेंगे बेटा तो वन का हो गया जीरो और एक्स का हो गया वन, माइनस वन का डिफरेंशियल कितना हुआ जीरो अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया कॉस एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो ये आपके पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा ये माइनस वन अपॉन ये एक्स की पावर माइनस टू, नीचे जाके वन प्लस एक्स की पावर टू हो जाएगी, वन प्लस एक्स की पावर टू, यहाँ तो जीरो अपॉन में क्या आया बेटा कॉस एक्स। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब बेटा लिमिट रख के देखो, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस जीरो वन बचा और कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो बेटा डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो क्या हो गया, ये हो गया माइनस वन अपॉन वन प्लस जीरो की पावर टू इंटू कॉस जीरो, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर इंटू कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो ये आंसर आ गया बेटा माइनस वन। ठीक है, बोलो। तो ये बेटा ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर इस चैप्टर को इस वाले लेक्चर को, लेक्चर वन को हम खत्म करते हैं, काफी लेंथी हो गया ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलो इसका क्वेश्चन एक और करते हैं, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना भारी सवाल है, लेकिन है नहीं बेटा। देखो गिवन है हमको, गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक करो बेटा कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो देखो जैसे ही जीरो रखोगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो माइनस लॉग वन प्लस जीरो, लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो ऊपर तो आ गया जीरो और नीचे भी क्या है बेटा जीरो बाय जीरो फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करें, पता है हमको क्या करना है, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो देखो एल हॉपिटल्स रूल करने से क्या होता है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा, तो x cos x को बेटा फर्स्ट सेकंड करके करेंगे, तो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएशन वन माइनस लॉग वन प्लस एक्स का बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स हो गया, इंटू फिर वन प्लस एक्स का भी करेंगे तो वन का जीरो और एक्स का वन अपॉन नीचे बेटा एक्स स्क्वायर का कितना हो गया टू एक्स। बोलो बेटा बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, चलो देखो अब बेटा देखो नीचे टू एक्स, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन और कर दूं नीचे तो बेटा ये टू रह जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि ये मुझे पता है ये अभी भी जीरो बाय जीरो बनेगा। कैसे देखो, ये है बेटा जीरो इंटू साइन जीरो, कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू वन, ये हो गया वन माइनस यहाँ से वन अपॉन वन प्लस जीरो, यहाँ से वन आएगा, वन माइनस वन कितना हो गया जीरो, और टू इंटू जीरो कितना हो गया जीरो। अभी भी ये बेटा क्या है जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, तो अगेन by using एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देखो ये बेटा x साइन x ये फर्स्ट सेकंड करके होगा, तो देखो देखो बेटा माइनस का साइन है यहाँ पे है ना, तो माइनस का साइन है। ठीक है, तो मैं माइनस का साइन x के साथ ले रहा हूँ, x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा cos x। ठीक है, प्लस बेटा साइन x एज इट इज इंटू माइनस एक्स का क्या होगा बेटा माइनस वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस, देखो बेटा ये वन अपॉन वन प्लस एक्स है, अभी किया था वन अपॉन वन प्लस एक्स का, तो देखो वन अपॉन एक्स का होता है बेटा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू बेटा वन प्लस एक्स का कितना हो जाएगा वन, जीरो इसका हो गया जीरो और इसका वन, तो वन लिख दिया। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। अपॉन नीचे क्या बचा बेटा, नीचे तो टू ही बचा ना, टू इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया वन। ठीक है, देखो बेटा डिनोमिनेटर से जीरो खत्म, यानी कि एक्स खत्म तो वैल्यू जीरो खत्म, तो बेटा डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, तो ऑन अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो देखो बेटा माइनस बेटा ये जीरो इंटू समथिंग, ये तो जीरो हो गया,
प्लस बेटा साइन 0 इंटू -1, तो माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। ये माइनस साइन एक्स है तो बेटा ये भी 0, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है बेटा 2। तो देखो बेटा इसको सॉल्व करके 1 आया, अपॉन इसको नीचे आ गया बेटा 2, तो आंसर आ गया बेटा 1/2। बोलो कुछ भारी है नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉपी करो फिर करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log a प्लस एक्स माइनस log a अपॉन 10 7x। देखो बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। मैं बेटा गिवन वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला स्टेप, क्योंकि जगह कम है। देखो यहाँ पे सीधा log a प्लस 0 log a माइनस log a क्या बढ़ता बेटा 0 अपॉन 10 7 इंटू 0 10 0 10 0 की वैल्यू 0। कैसी फॉर्म है बेटा 0/0 फॉर्म। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। देखो बेटा जब एल हॉपिटल्स रूल यूज करते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो log x इस पूरे को क्या मानेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, यानी कि 1/a प्लस x इंटू a प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस log a का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा 0, 10x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर x, x की जगह कितना है बेटा 7x, ठीक है। फिर 7x का भी करेंगे तो 7x का क्या हो गया 7, बात आ गई ना समझ में, इज इक्वल टू देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा 1/a प्लस x, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा बेटा आपके पास sec स्क्वायर 7x, ठीक है। देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रख के देखो तो x की वैल्यू 0 रखी तो ये तो बचा 1/a इंटू 7, sec 7 इंटू 0, sec 0 की वैल्यू बेटा 1, तो 0/0 का फॉर्म नहीं बन रही, तो ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो देखो बेटा क्या हो गया 1/, ये हो गया a प्लस 0, ठीक है, a प्लस 0 इंटू 7, और ये है बेटा sec स्क्वायर 7 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना, तो ये हो गया 0। तो देखो 1/a इंटू 7 इंटू sec 0 की वैल्यू बेटा 1, तो ये आ गया 1/7a आंसर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो बेटा आज ये लेक्चर 1 हम यहीं पे रोक रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ टाइप 0/0, ठीक है। 0/0 फॉर्म पढ़ी किस पे, अलजेब्रिक फंक्शन पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे। अभी हमारे पास बेटा 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो है वो बची हैं। कौन कौन सी बची है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बची है, 0 इंटू इन्फिनिटी बची है, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बची है, ठीक है, 0 की पावर 0 बची है, इन्फिनिटी की पावर 0 बची है, 1 की पावर इन्फिनिटी बची है। तो अभी हमें 6 टाइप के और पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो आज हम यहीं पे रोक रहे हैं, मैंने अपना काम कर दिया, आपका काम है बेटा, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और आपके दोस्त जो भी जिनके भी काम की ये वीडियोस है उनके साथ आप इनको शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में नए टॉपिक के साथ, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।